महाराज उनके हृदय में प्रेम को देखकर सूत जी ने कहा, आपने सही समय पर भगवान की कथा सुनने लग गया, क्योंकि महाराज ना जाने ये शरीर कब है और कब नहीं है। कालब्याल मुखग्राश त्रास नृणाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलोकिरेण भाषितम्। महाराज हर पल हम सब मरते हैं, मानो काल रूपी अजगर के ग्रास बने हुए हैं, और इससे बचना है तो घबराने नहीं, हम बचने की औषधि सब ले चुके हैं। पूज्य गुरुदेव ने हमें भगवान का नाम रूप लीला धाम के उपदेश दे चुके हैं, और हम नित्य भागवत कथा श्रवण करते रहते हैं। और यदि गुरुदेव ना मिले तो भी भगवान सुखदेव जी को ही गुरुदेव बनाकर, जिसने हमें इस संसार में जीवन और मरण को सुधारने के लिए, मृत्यु को सुधारने के लिए एकमात्र श्रीमद् भागवत कथा का उपदेश दिया है। देखो, जिस कथा के प्राप्त करने के लिए जब महाराज परीक्षित को श्राप लगा, तो महाराज परीक्षित महाराज भगवान सुखदेव जी के शरण में गए, तो समस्त देवताओं, जिसने अपने जीवन में बहुत परिश्रम करके अमृत प्राप्त किया था, लेकिन अगर आप भगवान के साथ, ये कभी नहीं सोचना चाहिए, हम अगर दान करते हैं, हम यदि भजन करते हैं और जीवन में कष्ट मिलता है, तो कभी जो कार्य कर रहे हैं उसे और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि स्वयं जब आप कार्य करने लग जाओगे तो विघ्न अनेक प्रकार के आ जाएगा। भगवत कार्य कोई भी करो, कीर्तन करो, भजन करो, कथा सत्संग करो, तो विघ्न बहुत आता है, लेकिन फिर भी उन विघ्न और बाधाओं जब आने लग जाए तो मान लेना कोई असुर आकर, या कोई महाराज मेरे सबसे अधिक जो दुश्मन हमें मानते हैं वो आकर हमें भगवत कार्य में बाधा डाल रहे हैं। जैसे उन देवताओं ने जब आदरणीय भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा अमृत का रसास्वादन करा रहे थे, तो उन देवताओं ने आकर कहा कि देखो महाराज, ये अमृत आप अपने शिष्य को पिला दो और भागवत कथा अमृत हमें प्रदान कर दो, लेकिन हमें चलना है, हमें अभी तक वो स्तर वहाँ तक नहीं पहुँच हुआ है। तो महाराज परीक्षित ने कहा, भागवत कथा अमृत पान करके हमें क्या मिलेगा? बोले, और स्वर्ग के अमृत पान करके हमें क्या मिलेगा? बोले, स्वर्ग के अमृत पुण्य को नाश करता है, हम तब तक स्वर्ग में निवास करेंगे जब तक मेरे अंदर पुण्य है। और भागवत कथा अमृत रसास्वादन करने के बाद पुण्य से भी सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण से मिला दे।